हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टैरेट चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस तरीके की रीडिंग मुझे नहीं लगता आप लोगों को पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं मिलने वाली है, किसी भी चैनल के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मुझे नहीं पता कितने लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को। हो सकता है इस वीडियो को व्यूज़ ही ना मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं सपोज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है। ये टॉपिक पता नहीं क्यों मुझे कल से फील हो रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। बेसिकली कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। ये इंट्रो पार्ट है। अगर आप लोगों को इंट्रो देखना है तो आप देखें, अदरवाइज आप टाइम स्टैम्प्स पे जाकर के अपनी रीडिंग देख लें, ठीक है। बट इस तरीके के कमेंट नीचे ना करें कि मैम इतना समझाते हो, ये करते हो, वो करते हो। ये मेरा काम है, मैं ही नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। दैट्स वाई आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, बात कुछ ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ना फील आता है कि कोई तो है हमारे साथ, कोई अदृश्य ताकत जो कि हमें कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही होती है या हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। कई बार हमें साइंस भी बहुत सारे दिखते हैं, जैसे कुछ हमें एनिमल्स दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हमें दिखते हैं। जो भी अदृश्य ताकत हमारे साथ होती है, अच्छी या बुरी, वो अपने होने का एहसास हमें करवाती है ना। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं जस्ट कुछ चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, काफ़ी परेशान हो रही थी चीज़ों को लेकर के। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं इस तरीके से इस वाइब में थी। अदरवाइज मैं इस वाइब में होती नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में आने वाले सुख दुख के लिए, बट स्टिल आई वॉज इन दैट एनर्जी। तो अचानक से मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं जहाँ बैठकर मेडिटेट करती हूँ जिस रूम में, वहाँ के पर्दे हिलने लग गए, जबकि मैं फ़ैन ऑफ करके करती हूँ। बाहर भी कोई हवा वगैरह नहीं थी, पर्दे हिलने लग गए बहुत ज़्यादा। और जब मैं मेडिटेट कर रही थी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे जस्ट सामने बैठा है और वो मेरे सर पे हाथ रख रहा हो। ये मेरा खुद का ट्रू एक्सपीरियंस है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो काफ़ी मतलब अजीब सा एहसास रहा और ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मुझे ये इंट्यूटिवली थॉट आया कि मेरे जो पिताजी हैं, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, या फिर कह लो जो मेरे एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, वो जो हमेशा मेरे साथ होती हैं, इस तरीके का एहसास आप लोगों को भी होता होगा। फिर कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये सिंबल मुझे दिख रहा है, ये साइन मुझे दिख रहा है। तो इस वजह से आज की रीडिंग जो है मैं इस तरीके की लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कि क्या किसी तरीके की कोई अदृश्य ताकत आपके साथ मौजूद है, वो अच्छी है या बुरी है, वो क्या आपकी मदद करती है और करती है तो किस तरीके से करती है, और आपसे वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत लोगों की इस तरीके के टॉपिक की डिमांड भी थी, इसलिए लेकर आई हूँ। सो दिस इज अ पाइल नंबर 1, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। अगर आप लोगों का साइन, जोडियक साइन मेष, सिंह, धनु, कन्या, वृषभ या मकर है तो आप इसे चूज करें, पाइल नंबर 1 को। और अगर 2 है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला, कुंभ, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करें। अगेन बोल रही हूँ, किसी तरीके का कोई अंधविश्वास फैलाने की चीज़ नहीं है। आप लोगों को बिलीव है इस चीज़ के ऊपर दैट समवन इज देयर टू प्रोटेक्टिंग यू, टू प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को, अदरवाइज आप लोग ना देखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैसेज, ये वीडियो जिस तक पहुँचना है डिवाइन उस तक अपने आप पहुँचा देगी। ओके, तो पाइल नंबर 1 से मैं शुरू कर रही हूँ। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये खूबसूरत सी राशियां जिनकी भी हैं, फायर साइन एंड अर्थ साइन, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों की राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है तो ये आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है। आज हम कुछ यहाँ से इनिशियल्स भी देखेंगे। ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं या फिर आपके एंसेस्टर्स के हो सकते हैं जो आपके साथ हैं अभी हाल फिलहाल। ये गिरा है तो चलो इसको मैं साइड में रख देती हूँ, आप लोगों के लिए देखेंगे हम बाद में। यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो इनिशियल्स हो सकते हैं इसके अंदर मैंने और भी चिट्स ऐड करी हैं, कुछ मैसेजेस ऐड करे हैं, ठीक है। जो हो सकता है साइंस आपको दिख रहे हो, तो बने रहे वीडियो में, देख लेते हैं क्या होता है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, जिन लोगों ने ये चूज करा है, ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे सरका के रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। ओके, तो शुरू करते हैं। और आज बहुत सारे ऑरिकल्स यूज कर रही हूँ मैं। टैरो कम यूज करेंगे, ऑरिकल ज्यादा यूज करेंगे।
कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरो एंड ऑरिकल्स। बेसिकली ऑरिकल्स आर योर एनर्जी रीडर। ओके, चलिए देखते हैं। सो पाइल नंबर 1 आप लोगों ने अगर चूज करा है, आपकी राशि अगर फायर साइन है या फिर अर्थ साइन है, यानी कि अग्नि तत्व या धरती तत्व है, तो आप लोगों के लिए रीडिंग। कौन है आपके साथ, आपको क्या महसूस होता है, कौन है आपके साथ? कम्युनिटी, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ मैं पहले एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के साथ एक सिनारियो मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो ये है कि आप अपनी लव लाइफ और अपने करियर दोनों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपका करियर भी ठीक नहीं चल रहा है और आपका लव भी ठीक सा मुझे नहीं चलता हुआ दिख रहा है। एक एनर्जी है जिसका एहसास आपको आपके पास होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये एनर्जी आपको बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा करके समझाने की कोशिश करती है कि वो हमेशा आपके साथ है। ये एनर्जी आपको ना ज़्यादातर एकांत में महसूस होती है, अकेले कमरे में, अकेले घर में आपको बहुत महसूस होता है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कोई आपकी सीढ़ियों पे से, आपके जो स्टेयर्स हैं, चाहे आपके घर के अंदर है चाहे आपके घर के बाहर है, वहाँ से कोई उतर के आ रहा हो। मोस्ट फेवरेबल सा आपको लगता है। इस एनर्जी के पास में ना आपको डर नहीं लगता है, ठीक है। आज तक कभी डर नहीं लगा है आपको ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का एहसास है, ठीक है। कोई अपना सा लगता है आपको। कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस कम्युनिटी कार्ड, ये आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल एंजल बन चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके ऐसे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत सम्मान दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके की ट्विन जर्नी का पार्ट हैं, ओके, ट्विन जर्नी का पार्ट है। या फिर आपका इस दुनिया में आने का एक उद्देश्य डिफरेंट है, आप किसी बड़े मकसद के लिए इस धरती पर आए हैं। तो ये ना उस मकसद को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली बहुत अवेकन करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप परेशान हो जाते हो, गुस्से में हो जाते हो, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ना स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपकी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है ये आपके कोई दादाजी हो या दादी हो, कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था या आज देते हैं। या फिर ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनको पिताजी ने कह लो या एंजल्स ने कह लो भेजा है इस धरती पर आपकी मदद करने के लिए। ये आपको आपके फाइनेंसेस के लिए सलाह भी देते हैं, ये आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। आप देखना कभी कभार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा नीड होती होगी मनी की, तो अचानक से आपको ना कहीं आपका पुराना ही पैसा रखा हुआ मिल जाता होगा। जैसे सपोज करें आपको बहुत नीड है मनी की और अभी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही आड़े टेढ़े जगहों पे से आपको मनी मिल जाता होगा। जैसे कि अचानक से कोई आपका लोन सेंक्शन हो गया, या फिर अचानक से आपको याद आया कि यार मैं वहाँ भी पैसे रखा करती थी तो एक बार ही देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ से पैसे मिल जाते होंगे। या फिर ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि आप बैठे बैठे हैं और अचानक से आपको याद आया अरे वहाँ देखती हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा होता होगा आपके साथ, आपके किसी फ्रेंड को आपने बहुत पुराने पैसे वगैरह दे रखे होंगे, उसने आपको अचानक से दे दिया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको मनी जो है मिल जाता होगा, ठीक है। आपका ना कोई भी काम नहीं बन पा रहा है अभी हाल फिलहाल, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है इस चीज़ को लेकर के। आप अपना दिल सा लेके बैठे हुए हैं, या आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, किसी पार्टनर की या किसी की एनर्जी फील नहीं हो रही है। आप एक अपना दिल सा लेके बैठे हुए हैं। आप ऐसा सोच के बैठे हुए हैं कि शायद कभी तो वो दिन आए जब सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सही हो जाए। आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत कोशिश करते हैं, लाइक लिटरली बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। बट आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, ठीक है। तो ये कौन हो सकते हैं? मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई एंसेस्टर हैं, ठीक है। कोई आपके एंसेस्टर हैं, या ये कोई आपके ऐसे पुनर्जन्म का कोई मित्र हो सकते हैं, ठीक है।
जो कि अभी आपके संपर्क में आ रखे हैं और आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये आप इनको जानते हो, मतलब ये आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इनके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी नॉलेज में रहे हैं, जिसके साथ आपने बहुत एक अच्छा समय बिताया है। और भाई नहीं कहना चाहिए ऐसा, पिताजी करें उनकी उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों और वो पास्ड अवे हो गए, ठीक है। और फिर आपकी लाइफ के अंदर वो जो हैं आए हैं आपको एक सलाह देने के लिए, एक सच्ची राह बताने के लिए। 6 ऑफ वांड्स, ये एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको अग्रसर करती है पॉजिटिवली सोचने के लिए। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी विक्ट्री हो, आपकी जीत हो, क्योंकि इनको एक चीज़ अच्छे से पता है। ये जो एनर्जी आपके साथ रहती है, मैं कहने वाली थी कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड है, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू, और ये एनर्जी आपको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन देती है। ये सोल मुझे आपके साथ, ये जो सोल रहती है आपके एंसेस्टर्स की कह लो, या फिर आपके वो एंसेस्टर जो अभी एंजल बन गए हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से, और वो आपके पास रहते हैं आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। उनका एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको पहचान करवाना, ठीक है, कि आप उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं, और इसीलिए वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। हमेशा साथ रहते हैं वो आपके। जब भी आप आंख बंद करके प्रेयर करते हैं, किसी को भी याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा आपके बुरे दिनों में हमेशा आपका साथ सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको हमेशा पता होता है कि आपको अब किस चीज़ की ज़रूरत होगी और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के पर्सन हैं। इनका थोड़ा सा स्वभाव अगर बताने की कोशिश करूँ ताकि आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो मुझे कार्ड निकालना है, तो रुको। मैं सैक्रेड यूज़ नहीं करने वाली थी, बट मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना बता सकूँ पाइल नंबर 1 कि इनका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है या रहता था, ताकि आप पता कर सकें कि अगर कोई पर्सन आपकी कम्युनिटी से पास डवे हुए हैं और उनके कर्म बहुत अच्छे थे, या उनकी आपके साथ बनती बहुत अच्छी थी, या आपके कोई वो थे दादा दादी, नाना नानी, या कोई चाचा चाची, कोई भी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, जिंदा दिल थे, आपके साथ बहुत बनती थी, तो उनकी जो एनर्जीज हुआ करती थी, जो उनका जो एक बिहेवियर हुआ करता था, वो किस तरीके का था, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। लवर्स का कार्ड है, स्टार्टिंग में भी आया था ये ये वाला लेंगे कार्ड, स्टार, लवर्स एंड स्टार, ठीक है। एक कार्ड और, योगिक क्वालिटीज थे उनके, योगी। ओके गाइस, तो ये जो है आपके एंसेस्टर हैं, पक्का एंसेस्टर ही हैं, जो कि अभी एंजल हैं, जो कि आपको बहुत सारे स्पिरिट्स की एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारे साइन देते हैं। इनकी अगर क्वालिटीज़ बताऊं, इनके करेक्टरिस्टिक बताऊं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, मेच्योर एंड यंग एनर्जी हुआ करते थे। काफ़ी बुजुर्ग होकर के इनकी डेथ हुई है, और या फिर कह लो या तो इनकी एज से बुजुर्ग थे ये, या फिर कह लो कि इनकी मेच्योरिटी इतनी ज़्यादा थी जैसे बुजुर्गों की होती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा योगिक क्वालिटीज़ रही हैं इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली मेच्योर रहे हैं वो, काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहा करते थे, और आपके साथ उनका सोल लेवल पे कनेक्शन था। हो सकता है ये आपके सोलमेट रहे हों। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सोलमेट सिर्फ लवर्स ही नहीं होते हैं। सोलमेट आर दोज पीपल जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनके साथ आपका सोल लेवल पर एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के थे। चलिए देखते हैं हम कुछ इनिशियल्स, या तो उनके इनिशियल्स निकलेंगे या आपके इनिशियल्स निकलेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। सो वी हैव जी, तो उनका जी से नाम हो सकता है, ये उस एरिया का भी नाम हो सकता है जहां पर ये रहते हो, या आपका हो सकता है। वाई, सी, कलर जितने भी चिट्स है ना, इनके अंदर इनिशियल्स ही हैं। एम, जे, ये आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, ओके। एच,
और टी। तो ये तो कुछ इनिशियल्स हैं। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, कुछ और भी हैं इनिशियल्स के कार्ड। फिर हम देखेंगे भी कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एफ, क्यू, ये तो इनिशियल्स हैं। अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे, फर्स्ट में गिर गया था गॉडेस। तो ये कोई फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला एंजल्स ही हैं, ठीक है। देवी तुल्य, गॉडेस, 2 बार आया हमारे पास गॉडेस गॉडेस, ठीक है। देन वी हैव बैट। तो आपको हो सकता है बैट दिखता हो, चमगादड़ दिखते हो आपको, ठीक है, या फिर नहीं दिखते हैं तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है दिखें। ये आपको बेसिकली इसलिए दिखते हैं ताकि आपको बता सके रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। आपको ये बोला जा रहा है, इनको अगर आप देखते हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि उन चीज़ों पे से अपना ध्यान हटाएं जो कि आपको परेशान करती हैं। हॉर्स, फ्रीडम एंड एडवेंचर। तो हॉर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इनका मतलब है एडवेंचर आने वाला आपकी लाइफ में। एलिफेंट, मूव फॉरवर्ड इन योर पर्पस टू बी सर्व। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है एंजल्स हैं, जो भी एंसिस्टर हैं आपके, ये आपको क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करें, आपका जो सोल पर्पज है उसको कंप्लीट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। फिर हमारे पास है गॉड, भगवान जी हैं आपके साथ, भगवान जी की भेजी हुई ताकत है आपके साथ। डॉल्फिन, पीस एंड लव। गॉड, 2 बार गॉड एंड 2 बार गॉडेस आया हमारे पास। एंजल्स मैंने कहा था ना। और हमारे पास है लास्ट, हमारे पास है पिजन। तो हो सकता है आप लोगों को पिजन बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। पिजन का मतलब है इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके पास में, जो कि अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आने वाला है। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए मैसेज। तो या तो गॉड या गॉडेस, यानी मेल भी हो सकते हैं वो जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, या फीमेल भी हो सकती हैं वो। और दूसरी बात ये कि वो एक बहुत ही देव्य तुल्य आत्मा है, ऐसा भी हो सकता है। देव्य तुल्य आत्मा यानी कि जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, वो भी हो सकते हैं ये। और ये हमेशा आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू डिलीवर। एंड let me check. So what we have peaceful resolution and yes. तो एक चीज़ तो क्लियर कट है यहाँ पे कि आपके जो गाइडर हैं, जो आपके जो एंसेस्टर हैं, जो आपके गॉड हैं, आपकी गॉडेस हैं, जो एंजल्स आपके साथ रहते हैं, द एनर्जी सोर्स, वो आपको बोलना चाहते हैं आप जिस भी परेशानी में फंसे हुए हो, शांत हो जाओ, आपको पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड आपके हर सवाल का आंसर येस है। अगर आप अभी रीडिंग को देखते हुए कुछ सोच रहे थे ना, तो उसका आंसर येस है, ठीक है, येस। तो ये 2 कार्ड यहाँ से। और क्योंकि 22 तारीख को ब्लू मून डे भी है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर ब्लू मून डे कौन सा है, क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़े से मूनोलॉजी ऑरिकल्स भी ले रही हूँ। दिस वन। सो वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गाइडर्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में प्यार लेकर आओ, अपने आप से प्यार करो। एंड हमारे पास है यहाँ पे एक और लुक एट द बिगर पिक्चर। आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने बारे में सोचो और प्यार लेकर आओ लाइफ में, ठीक है। तो ये आपको मैसेज वो देना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों को आज का ये यूनिक सा टॉपिक पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस तरीके की और रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। काफ़ी इनोवेटिव से आइडियाज़ आते हैं रीडिंग के लिए, बट मैं लेकर नहीं आ पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है शायद लोग पसंद ना करें। तो अगर आप लोग इसी तरीके के और रीडिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट में मैं एक कमेंट करूंगी, उसको पिन कर दूंगी, आप वहां जाकर के यस टाइप कर सकते हैं। और ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस टू दोज पीपल, उनको रियली ज़रूरत है इस तरीके की टॉपिक की, ठीक है, उनसे आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग यू कैन मेल मी एंड यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना ध्यान रखें, बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful pile number 2.
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर आप लोगों का जो तत्व है, राशि तत्व है, वो जल है या फिर वायु है, तो आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया होगा, इस फाइल को चूज करा होगा, और ये है आपकी रीडिंग। आज हम देखने की कोशिश यही करने वाले हैं कि कौन है वो एनर्जी जो आपके साथ हर वक्त रहती है, आपको गाइड करने की कोशिश करती है। एट द एंड ऑफ द रीडिंग आप कोई भी येस नो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाय योर एडवाइस कार्ड में उसका आंसर करने की भी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं। ये मैसेजेस आपके गाइडर जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है, और इनके अंदर उनके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके एरिया के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए रीडिंग के अंदर, चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी क्या चल रही हैं, एंड फिर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके साथ कोई, चलो यही कार्ड देखते हैं, है कोई, हाँ है कोई पक्का है कोई। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पाइल नंबर 1 में मैन होल्डिंग अ हार्ट आया था, और आपकी रीडिंग में मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, वेरी सिमिलर। एंड सन, खूबसूरत, खूबसूरती से भरा हुआ। बॉटम ऑफ द डेक, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बात कुछ ऐसी है कि आपके साथ कोई तो रहता है, आपके घर में ही नहीं, आप जहाँ जाते हो वहाँ रहता है वो, वहाँ रहते हैं वो। एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्पिरिट नज़र आ रही है। ये आपके आराध्य भी हो सकते हैं, आराध्य इन सेंस जिनके अंदर आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है, आपका बिलीव सिस्टम जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो भी हो सकते हैं। या फिर ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो कि, हाँ डेफिनेटली ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं। जैसे साईं बाबा में अगर आपका विश्वास है, गणेश जी में, महादेव जी में, ठीक है, गौतम बुद्ध में, जिनमें भी आपका बिलीव है। चलो ये तो मैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर जिसकी भी एनर्जी को आप कैच करते हैं, समझ पाते हैं, तो ये उन्हीं की ही है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो चीज़ यहाँ देख रही हूँ वो कुछ ऐसी है कि आपके साथ आपके गॉड, एंसेस्टर, एंजल्स और आपकी पॉजिटिविटी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव पीपल यू आर। पाइल नंबर 2 सन का कार्य है यहाँ पे। आप हर सिचुएशन से ना बहुत क्यों चुटकियों में निकलते हैं, आप मूव ऑन बहुत इजीली कर पाते हैं हर चीज़ से। आपको ऐसा नहीं होता है, माना वाटर साइन पीपल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन पीपल भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो कुछ इस तरीके की है कि आप इमोशनल है, माना बहुत इमोशनल है, लेकिन आपका जो एक स्वभाव है ना, आपका जो एक स्वभाव है वो कुछ इस तरीके का है कि आप ज़्यादा देर तक है ना किसी नेगेटिव ऑरा में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको ना कुछ कुछ आवाज़ें आती होंगी, आप कभी गौर करना, जब भी आप, मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेडिटेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हैं। टेम्पल पाथ का कार्ड है हमारे पास, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मेच्योर है, सेल्फ लव बहुत करते हैं, अपनी स्किन का, अपने हेयर का, अपने वाइब्रेशंस का, अपनी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखते हैं। मनी मैटर्स पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं समटाइम्स, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मनी मैटर्स मुझे पॉजिटिवली क्रिएट करने की ज़रूरत है। खूबसूरती के साथ आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपके अंदर की जो स्पिरिट है वो इतनी पावरफुल और इतनी पॉजिटिव है कि कोई भी एनर्जी का अगर आप आह्वान करते हैं, जैसे सपोज करें कि आप महादेव जी को बहुत मानते हैं ना, उनकी पूजा बहुत करते हैं, या फिर आप पता नहीं इस कैंडल को क्या हो गया, जल रही है और बुझ रही है और जैसे कि आप साईं बाबा में बहुत बिलीव रखते हैं, है ना, लेकिन जब भी किसी दिन आपने माँ काली की पूजा करी या फिर आपने उनका सिर्फ एक स्तोत्र ही सुन लिया या मंत्र ही सुन लिया, तो वो जो एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी है वो आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर आपकी जो एक श्रद्धा है वो किसी और में है, लेकिन आपने कभी किसी और की पूजा कर ली या ऐसे ही कोई मंत्रा चैंट कर लिया, ऐसे ही कोई खूबसूरत सा गाना सुन लिया उनसे रिलेटेड, तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पावर है वो आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं पाता है। वाई सो? बिकॉज यू आर पॉजिटिव बाय योर इनर सोल।
आपका जो अंदर का जो स्वामित्व है, जो आपका अंदर का जो हायर सेल्फ है, वो इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि आप एक स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं। और अगर आप हीलर नहीं है, आप कोई गाइडर नहीं है, तो भी आप अपने घर में ना लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। आप तुरंत घर का माहौल ऐसे बदल देते हैं चुटकी में। आपके साथ एक एनर्जी है, एक्चुअली एक नहीं, मुझे बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप तुरंत अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, तो ये गॉड भी हो सकते हैं, ये एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं आपके, जो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमेशा आपकी मदद करने के लिए आपके साथ होते हैं वो, ठीक है। और ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि एंजल्स हों, जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया था कि हर इंसान के पास अपने 2 एंजल्स होते हैं, तो आपको उन्हीं का ही एहसास होता है। आपको कभी कभी बैठे बैठे ना मेडिटेशन में ऐसा फील आता होगा कि कोई तो है जो कि मुझे बुला रहा है, या कोई तो है जो मुझसे ना बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली कनेक्टेड है। मैं जहाँ पर भी जिस भी कंडीशन में फंसता हूँ या फंसती हूँ, वो आकर के मुझे तुरंत निकाल लेते हैं। ये और कोई नहीं, ये आपकी पॉजिटिविटी का केंद्र है, आपका हायर सेल्फ है, आपका पॉजिटिव सुप्रीम पावर है, ठीक है। तो टैरो में से हमारे पास अभी 3 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ये देखो लिब्रा, और ये हो गया आपका वाटर साइन, ठीक है। और फिर आया है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेनिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास, आप लोग शॉक्ड मत रह जाइएगा, हमारे पास अगेन यहाँ पे सन का कार्ड है जैसा कि मैंने बोला, सन सन सन। तो बेसिकली द थिंग इज, आप काफ़ी ऑसम इंसान हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं तुरंत। आप जो भी चीज़ चाहते हैं ना, वो आप तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हैं और आपको ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी महसूस होता है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके जो गाइडर हैं, ठीक है, आपके कोई गाइडर एक नहीं है, बहुत सारे गाइडर हैं आपके, आप जिनका भी आह्वान करते हैं वो आपको गाइड करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। और आपके जो गाइडर है ना, वो हमेशा आपको जीत दिलाना चाहते हैं, जस्टिस का कार्ड है, हमेशा आपको जीत दिलाना चाहते हैं, हमेशा आपको एक पॉजिटिवली इनपुट देना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती बनी रहे, हमेशा आप जो है एक खुशियों भरे वातावरण में ही रहें, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार ना करें, आपके पास, आप जब भी कुछ भी सोचें आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों। तो उनके दिमाग में ये है। चलिए यहाँ से भी थोड़े से कार्ड निकाल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। गॉड के तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, अगर आपके कोई एंसेस्टर हैं या एंजल्स हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से देखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे एम्परर, वर्ल्ड, अगेन गॉड देख लो, है ना, एंड डेथ। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ अब मैं, बताऊँ आप आप लोगों के साथ में बहुत सारे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग तो आपके घर में ही मौजूद हैं, या तो हो सकता है आपकी मदर हो, या आपके फादर हो, या आपके सिबलिंग हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, या आपके पर्सन हो, ठीक है। कोई ना कोई आपको गाइड करता ही रहता है। आप बस एक बार परेशान होके देखो, और आप इतने ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हो। आप एक बहुत सुप्रीम लेवल के पर्सन हैं जो कि चीज़ों को तुरंत से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपको कभी किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता है, और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि आपसे हर नेगेटिव चीज़ दूर हो जाती है, हर नेगेटिव चीज़। चलिए यहाँ से देखते हैं। चलिए, सो इनिशियल्स देख लेते हैं पहले। पी, तो इनका नाम पी से हो सकता है, परम पिताजी ई है हमारे पास, पी है, ई है, क्यू है, क्यू, डब्ल्यू वाहेगुरु, गॉड, एफ है हमारे पास, ए है हमारे पास, अल्लाह हो सकते हैं, मैंने बोला ना गॉड ज़्यादा है यहाँ पे, के वैसे तो सबका मालिक एक, सभी एक ही है, और पी 2 बार ही आया हमारे पास।
पी फॉर पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो, इसलिए आप जो है इतने हील हो रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो हो सकता है आपको फॉक्स दिखती हो, ओके, या अच्छी लगती हो, तो आप विजडम, लक और प्लेफुलनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर आपको ये दिखती है तो। एंजल्स, सी एंजल्स होते हैं आपके साथ। ओह माय गुडनेस, एंसेस्टर का भी कार्ड आ गया, मैंने बोला ही था। फिर है हमारे पास ब्लेसिंग्स। जैसा कि मैंने बोला कि डे टू डे लाइफ में भी आपको इतने सारे लोग गाइड करने वाले हैं, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। पीकॉक, हो सकता है आपको पीकॉक दिख रहा हो अभी बहुत ज़्यादा, तो इसका मैसेज ये है कि होल्ड योर हेड हाई एंड टेक एक्शन। तो आप अपने दिमाग को पकड़ लें पॉजिटिवली और एक्शन ले लें जिस भी चीज़ के बारे में अभी आप सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास होम यू ट्रस्ट। मैंने बोला ही था, पाइल नंबर 2 पीपल, जिन पे आपका विश्वास है वो हमेशा आपके साथ हैं। फिर है हमारे पास एनिमल स्पिरिट, कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट भी आपके साथ रहती है। हो सकता है आपके घर में जो है एनिमल हो, आपने पेट वगैरह पाल रखे हो, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। यू भी है हमारे पास, अगेन एंजल आए, 3 बार ये एंजल आया है हमारे पास, एंड हमारे पास एंसेस्टर, 3 बार ये एंजल आया है और 2 बार ये एंसेस्टर भी आया है हमारे पास। ओके, चलिए अब आपके लिए उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये भी देख लेते हैं। आपके जो गाइडर हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको कुछ हासिल होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए आप परेशान हैं वो चीज आपको हासिल होने वाली है। हेल्पफुल पीपल, आपकी जिंदगी में हेल्पफुल पीपल आएंगे, वो आपकी मदद करेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अभी ब्लू मून आने वाला है 22 तारीख को, देन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने क्या करना है ब्लू मून के दिन। वर्क थ्रू योर फियर्स, एंड वन मोर कार्ड, ये वाला देख लेते हैं। ये आपको जो आपके एंजल्स हैं वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप एकदम फर्स्ट क्लास इंसान हैं, ठीक है, आप एकदम गुड इनफ हैं। अपने डर के ऊपर काम करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये यूनिक सा टॉपिक। अगर आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करें, बाय।